टॉपिक है लिम्बिक सिस्टम का। लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारे पास। लिम्बिक सिस्टम बेसिकली जो होता है ना हमारी मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेमोरी, इमोशनल बिहेवियर, सेक्स ड्राइव और इमोशन, सारा इन चीज़ों का ताल्लुक जो होता है ना लिम्बिक सिस्टम से होता है। अब लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। मेन हिप्पोकैम्पस आ जाएगा, अमिगडालॉइड न्यूक्लियस है, मेमोरी बॉडीज़ हैं, थैलेमिक न्यूक्लियसेस हैं कुछ, ठीक है, और ये फॉर्निक्स वगैरह। अब हम देखते हैं बारी बारी। जैसे हिप्पोकैम्पस का हम पहले देख चुके हैं कि हिप्पोकैम्पस बनता कैसे, हिप्पोकैम्पस फॉर्मेशन कैसे होती है। ये सबसे पहले उसका अगला पार्ट होता है एलवीएस। एलवीएस कंडेंस होके बनाता है फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया दोनों जो हैं वो क्रूरास बनाते हैं, ठीक है, यानी क्रस और फॉर्निक्स। क्रस और फॉर्निक्स बीच में कमिश्नर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इंटर कमिश्नर ऑफ फॉर्निक्स से, और फिर वो बॉडी ऑफ फॉर्निक्स बना देते हैं और बॉडी से आगे जाके दो कॉलम्स ऑफ फॉर्निक्स बन जाते हैं जो कि ज्वाइन कर जाते हैं मेमोरी बॉडी को। ये मेन इसकी थीम है, ठीक है। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमें लग रहा है, ये जो नज़र आ रहा है ना, ये है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस था, हमने पहले पढ़ लिया। पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस जो है वैसे अनकस में चला जाता है, ठीक है। तो अब यहीं पे जो है ना वो हिप्पोकैम्पस होता है, और ये जो आगे की तरफ चल जाता है ना, जो एमिगडालॉइड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वो आगे की तरफ चल जाती है। ये अनकस के नीचे होती हैं यानी कि प्रेजेंट ना, ठीक है। अब ये पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है, ठीक है। उसके ऊपर ये जो नज़र आ रहा है ना थोड़ा सा, ये डेंटेट गायरस है। डेंटेट गायरस जो है ना, ये इसको ये जो हिप्पोकैम्पस है, ये जो इसका यानी कि क्रस, ये फॉर्निक्स बन रहा है ना सारा, तो ये जो क्रस है ना इसके साथ साथ ये डेंटेट गायरस आता है। ये जो स्प्लीनियम है ना, कॉर्पस कैलोजम का स्प्लीनियम वहाँ तक आता है, ठीक है। और ये ऐसे कर्व करके फिर चले जाते हैं। डेंटेट गायरस का मैं बेसिकली बता रही थी, ठीक है। जो ये बिल्कुल कॉर्पस कैलोजम होता है ना, उसके बिल्कुल ऊपर जो जगह ये जो नज़र आ रहा है ना, ये इंड्यूसियम ग्रेजियम होता है। इसके मीडियल लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्राइज होते हैं, ठीक है। ये रेमिनेंट होता है, बस इसका कोई इंपॉर्टेंट ऐसा फंक्शन नहीं है। अगला हमारे पास आ जाएगा अमिगडालॉइड न्यूक्लियस। अब अमिगडालॉइड न्यूक्लियस जो होता है हमारे आलमंड शेप के होते हैं। ये अमिगडालॉइड न्यूक्लियस होता है, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है, ये बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है, ठीक है। कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ अमिगडालॉइड न्यूक्लियस जुड़े होते हैं और इसके साथ अपने फाइबर देते हैं। अब इसके अलावा अमिगडालॉइड न्यूक्लियस से और कौन से फाइबर्स निकलते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। स्ट्राया मेडुलैरिस थैलेमाए अमिगडालॉइड न्यूक्लियस से पोस्टीरियरली निकलते हैं, थैलेमस में जाते हैं, और फिर थैलेमस से हैबिन्यूलर कमीशर में जाते हैं, हैबिन्यूलर न्यूक्लियस में यानी जाते हैं, और फिर वो हैबिन्यूलर कमीशर के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये अमिगडालॉइड न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें हमारे कनेक्टिंग पाथवेज कौन कौन से लिम्बिक सिस्टम के, एक तो हमें पता लग गया है कि वो एलवीएस जो है, एलवीएस बनाता है फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया से वो फॉर्निक्स, और फॉर्निक्स के थ्रू वो मेमोरी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। और आपस में जो फॉर्निक्स है वो आपस में कमिश्नर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। एक तो ये हमारे पास इसका है। अब ये इसमें हमें नज़र आ रहा है, ये नीचे वाले जो है ना, ये फॉर्निक्स है, ठीक है। ऊपर जो है वो कॉर्पस कैलोजम है। तो कॉर्पस कैलोजम और फॉर्निक्स किस तरह इसके बीच में प्रेजेंट होती है, सेप्टम पेलोसिडम, ठीक है। और आगे जाके जो फॉर्निक्स के जो दो कॉलम्स बनते हैं ना, ये जो दो कॉलम्स बनते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल होता है ना उसमें चले जाते हैं, और आगे से वो मेमोरी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल में चले जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसके एफरेंट और इफरेंट ट्रैक्स को देखें तो सिंगुलेट गायरस एक हमारे पास होता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही होती है। सिंगुलेट गायरस होता है ये बिल्कुल जो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है सिंगुलेट गायरस, ठीक है। उसके बाद नीचे पैराहिप्पोकैम्पल गायरस से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, और उसके बाद डेंटेट गायरस है, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, एफरेंट फाइबर्स जा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्फैक्टरी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो भी इसी के थ्रू जा रही होती है। और बीच में जो है वो दोनों फॉर्निक्स जो आपस में कमिश्नल फाइबर्स के थ्रू कनेक्ट हुए होते हैं, वो भी एफरेंट ट्रैक्स, मतलब एक तरफ की इंफॉर्मेशन दूसरे फॉर्निक्स की तरफ जा रही है यानी कमिश्नर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अब इफरेंट ट्रैक्स कौन कौन से हैं इसके, एक कुछ तो हम जो पहले पढ़ चुके हैं कि इफरेंट जो हिप्पोकैम्पस से निकल रही हैं फाइबर्स। अब वो हिप्पोकैम्पस से जो एक तो मेमोरी बॉडी में जाती है, ठीक है, मेमोरी बॉडी में चली गई, ठीक है। उसके बाद एक जो हमने पढ़ा जो वहाँ से स्ट्राया मेडुलैरिस थैलेमाए जो बनाते हैं बिन्यूलर न्यूक्लियस तक चली जाती है वो, ठीक है। उसके अलावा बाकी निचले स्ट्रक्चर पे थैलेमस, टैगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन, इन सारी जगहों पे जाएगी, और हाइपोथैलेमस में भी जाएगी। अब लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन मैंने बता दी कि इमोशनल बिहेवियर वगैरह, फियर, एंगर, मेमोरी। हिप्पोकैम्पस का जो मेन फंक्शन है वो मेमोरी को कंट्रोल करना है। अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो एंटीरोग्रेट एमनीसिया हो जाता है, यानी कि डैमेज से जब हिप्पोकैम्पस डैमेज हुआ उससे पहले की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, जो भी हमारी मेमोरी होती है वो स्टोर रहती है, लेकिन आगे कोई भी मेमोरी नहीं बन सकती। अब इसमें भी ये फ़र्क आता है कि एक मेमोरी होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी, एक होती है स्किल्ड मेमोरी। स्किल्ड मेमोरी कि आप किसी को कोई काम करता देखो तो, यानी किसी को कुछ करता देखो तो वो आप सीख लो, ये होती है स्किल्ड मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है जो
दूसरी आप याद करते हो और बोलते हो और चीज़ें ना, ये वो डिक्लेरेटिव। अब इसमें सिर्फ डिक्लेरेटिव मेमोरी इफेक्ट होती है, लेकिन स्किल्ड चीज़ें आप अभी भी सीख सकते हैं, ठीक है। और ये एंटीरोग्रेट एमनीजिया में होता है, और रेट्रोग्रेट एमनीजिया में जो होता है ना वो थैलेमस इफेक्ट होता है, इसमें हिप्पोकैम्पस नहीं इफेक्ट होता है। अब इसमें थैलेमस का काम क्या होता है कि वो जो पहले से स्टोर्ड मेमोरीज होती हैं ना उनको सॉर्ट आउट करता है, और क्योंकि ये भी ज़रूरी है हमारे उसके लिए, तो अगर वो सॉर्ट आउट ही नहीं कर सकेगा, थैलेमस तो डैमेज होगा तो वो सॉर्ट आउट नहीं होंगी मेमोरीज, तो ये हो जाएगा रेट्रोग्रेड एमनीसिया में। इसके अलावा अगर जो हमारा अमिगडालॉइड न्यूक्लियस था अगर वो अफेक्ट हो जाए तो हमारा जो सिंड्रोम होगा उसका नाम होगा क्लूअर बकी सिंड्रोम हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि बिल्कुल फियरलेस हो जाएगा, जिसका अमिगडालॉइड न्यूक्लियस अगर वो बिल्कुल फियरलेस हो जाएगा बंदा, ठीक है। और इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी, अग्रेसिवनेस कम हो जाएगी, फूड इंक्रीज एपिटाइट हो जाएगी, हाइपर सेक्सुअलिटी डेवलप हो जाएगी,